गुड इवनिंग दोस्तों, मैं लोकेंद्र राणा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट। अपने टाइम का बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट रहा है। एविडेंस से है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जिसके फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जो विक्टिम थी और विक्टिम का ब्रदर गरीब परिवार से थे, माँ बाप थे नहीं, बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो उसका भाई और बहन दोनों किसी काम की तलाश में एक साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार के पास काम करने लग जाते हैं। साहूकार के पास काम कर रहे होते हैं तो इसी बीच में विक्टिम का कांटेक्ट होता है और साहूकार के एक रिलेटिव के साथ, जिसके साथ उसका लव हो जाता है। जब ये बात उसके ब्रदर को पता चलती है तो उसे बहुत फील होता है, बुरा लगता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं ऐसा, मतलब समझता है कि उसे बहुत गलत है। तो वो इसके अगेंस्ट में एफआईआर कर देता है। तो जब एफआईआर कर देता है तो पुलिस दोनों पार्टियों को बुलाती है, बिठाती है, समझौता कराती है और समझौता कराने के बाद दोनों पार्टियों को बोलती है कि आप बाहर जाओ और विक्टिम को वहीं रुकने के लिए बोलती है। अब विक्टिम वहीं रुक जाती है। तो उसके बाद तुकाराम जी आते हैं, विक्टिम से बोलते हैं कि आप मेरे साथ आओ। उसको वॉशरूम में लेके जाते हैं और उनके हाथ में एक टॉर्च भी होती है। एंड ही रिमूव्ड हर क्लॉथ्स एंड अंडरगारमेंट्स। और जो तुकाराम थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तुकाराम पुलिस में ही थे और उन दोनों का फैसला कर रहे थे। और तुकाराम के साथ एक और कांस्टेबल थे जो उनके साथी थे। तो तुकाराम टॉर्च से उसके सारे अंडरगारमेंट्स उतार के पहले चेक करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और देखने के बाद उसको विक्टिम को वहाँ से लेके किसी स्टेशन के पीछे लेके जाते हैं जहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, रेप किया जाता है विक्टिम का। उसके बाद फिर कांस्टेबल आता है। कांस्टेबल भी इंटॉक्सिकेटेड होता है तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाता, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलता है, प्ले करता है। और उसके बाद जब लड़की बाहर आके बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है तो लोगों का गुस्सा, जाहिर सी बात है, फूटना था और फूटता है। सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं सभी और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है केस तो तुकाराम और कांस्टेबल ये दलील देते हैं कि जब हम लड़की को अंदर लेके गए तो लड़की ने मना नहीं करा, उसकी कंसेंट थी और कंसेंट होने के बाद ही हमने उसके साथ सेक्स किया है, ना कि हमने कोई रेप किया है, ज़ोर ज़बरदस्ती की है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ। एविडेंस में उस टाइम पे ये प्रोविज़न नहीं था कि अगर विक्टिम ने मना कर दिया है, यानी मेरी कंसेंट नहीं थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे आ जाए। वहाँ पे विक्टिम को प्रूफ करना होता था कि उसके साथ रेप हुआ है। यही यहाँ पे विक्टिम की सबसे लूज़ पॉइंट रहा कि वो प्रूफ नहीं कर पाई और तुकाराम इसमें अपने मकसद में कामयाब हो गया और छूट गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा और ज़्यादा फूटा और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, कैंडल मार्च किया, पार्लियामेंट का भी घेराव किया। तो इस सब से सरकार थोड़ी सी घबराई। इसमें सोच विचार करके एक अमेंडमेंट किया गया एविडेंस में, सेक्शन 114A, जिसके अकॉर्डिंग अगर विक्टिम ने रेप के बाद ये कह दिया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, या उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और बाद में विक्टिम ये कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, इसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होता है और उसे प्रूफ करना होता है कि उसने रेप नहीं किया, उसने कंसेंट से सेक्स किया है उसके साथ। अदरवाइज़ तो फिर उसको एज़ पर लॉ पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये बहुत ही अपने टाइम का बहुत अच्छा जजमेंट रहा है, लैंडमार्क जजमेंट रहा है, जो भी आज भी उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये केस आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।